हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज ये वाली बुक की हम रिव्यू देखेंगे। ये सी टेट, आपके एम पी टेट, जहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, DSSB TGT, वहाँ पर ये आपकी हेल्प करेगा। और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर पूर्णतः आधारित। तो आज हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका कंटेंट देखेंगे और मैं 1-2 चैप्टर्स आपको इनसाइट से भी बताऊंगी, सो दैट आप इस बुक को लेने से पहले थोड़ा सा देख लें कि किस तरीके से इस बुक में दिया गया है। विज्ञान और शिक्षण शास्त्र। जैसे ही हम इसका पहला पेज देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैग्रो हिल एजुकेशन, मतलब ये मैग्रो हिल की बुक है। उसके बाद यहाँ पर इसका कंटेंट देख सकते हैं। जीव विज्ञान, मतलब यहाँ पर सेल टिश्यू के बारे में है, जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में है, हेरिडिटी के बारे में है, एडेप्टेशन के बारे में है, एवोल्यूशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिसीज से रिलेटेड हैं, और कृषि, मृदा और रेशे जो फाइबर्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम क्या करते हैं, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें, जैसे कृषि, मृदा और रेशे, ये इससे रिलेटेड हैं। भोजन एवं अभावजन्य रोग, ये भी इससे रिलेटेड है। एक बार आप 6th 7th 8th की एनसीईआरटी ज़रूर से रीड करिएगा, उसके बाद आप 9th पर जाइएगा। केमिस्ट्री में पदार्थ, परमाणु, अणु। अब आप जैसे, अब देखो, सबको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती हैं, लेकिन जो बेसिक टर्म्स होते हैं कभी कभी वो क्लियर नहीं है। तो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी जो है वो बच्चों के लिए बनाई गई है। उनको ये समझाना है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड 6th 7th 8th एनसीईआरटी। आफ्टर दैट यू विल रीड 9th और 10th और सो ऑन, जो भी आपको पढ़ना है। आप चाहें तो 11th 12th या जो भी आप पढ़ना चाहें। फिर है रासायनिक आबंधन, मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड के बारे में, एसिड बेस के बारे में, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। आप देखेंगे बिल्कुल जो टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। टेम्परेचर एवं हीट। अब हम फिजिक्स पर आ जाते हैं। फिजिक्स में इन्होंने दिया है मापन एवं गति, मतलब मेजरमेंट, मोशन, वर्क, पावर, ग्रेविटेशन, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, बायो एंड फोर्स, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सौरमंडल, सोलर सिस्टम। पर्यावरण अध्ययन में, क्योंकि विज्ञान क्या है, इसमें पर्यावरण भी आएगा। सामाजिक विज्ञान से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे पर्यावरण, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि क्या है, हम बहुत बार ऐसी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। जैसे आपने इकोसिस्टम देखा हो 11th 12th की एनसीईआरटी में जो है, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि ये एक्ट कब लागू हुआ, वाटर वाला, एयर पॉल्यूशन एक्ट वाला। तो वो सब क्वेश्चंस जब आते हैं और वो नहीं बनते तो एक एक मार्क्स हमारे जो कट जाते हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। फिर यहाँ पर विज्ञान शिक्षण शास्त्र, जो आपको सीटेट में हेल्प करेगा, और मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना, कोशिका एवं ऊतक। तो ये पूरा इन्होंने पहले जीव विज्ञान का अर्थ, जीव क्या है, थोड़ा सा क्लियर करा है। किसको जनक कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सभी सजीवों के भोजन की आवश्यकता, सजीव श्वसन करते हैं, मनुष्य, शेर, गाय, श्वास अंग, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने एक ही टेबल में बहुत अच्छे से सम अप करके दे दिया है, ये देखिए। ठीक है। ये जो मुझे, देखिए, इसका अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो वेरी ऑनेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो मैं हमेशा इस बुक की तारीफ ही करती रहूँ। जो मुझे सबसे बेस्ट थिंग लगी वो ये कि इसमें ना इन्होंने टेबल फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ये वाला जैसे इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया कम्स अंडर इन विच किंगडम, सो वी शुड नो दैट कि बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनेरा। प्रोटोजोआ के अंतर जो अमीवा पैरामीशियम आते हैं वो प्रोटेस्टा किंगडम में है। अमीवा पैरामीशियम को प्रोटोजोआ कहा जाता है। फंजाई में फफूंद, मशरूम आते हैं। तो ये आई थिंक बहुत सही है। तो आप इसकी जो टेबल्स हैं, या टेबल फॉर्म में क्या होता है, हमें चीज़ें अच्छे से लर्न भी हो जाती हैं। ये कुछ नेम है, होमोसेपियंस, जैसे पाइसम सटाइवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, राना टिग्रीना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए।
ठीक है। फिर उसके बाद वैज्ञानिक उनकी पुस्तक थियोफ्रास्टस हिस्टोरिया प्लांटेरम कैरलस लीनियस की जैसे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक बुक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो टेबल फॉर्म में दिया है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मुझे आई थिंक लगता है बहुत सही है। जैसे राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आप देख सकते हैं। और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ये देखो है, इस तरीके से अभ्यास प्रश्न है। बस जो मुझे थोड़ा सा एक कमी जो लगी इस बुक में, अगर वो ठीक हो जाती तो थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए वो इंक्रीज करने चाहिए थे बस। जैसे विगत वर्षों के जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी इसेंशियल ऑल्सो। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी मुझे कमी लगी, जैसे अभ्यास प्रश्न है तो कम से कम, जैसे जो यहाँ 10 क्वेश्चन है, कम से कम या 50 क्वेश्चन होते तो आई थिंक वो बेटर होता। तो सेकंड टॉपिक देखिए इस तरीके से, जीवों का वर्गीकरण, तो पूरा एक वर्गीकरण दिया हुआ है। इनके जो ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक फॉर्म में, आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेटी हेलमिन्थीज में कौन आएगा, प्लेनेरिया आएगा, फेस्यूला आएगा, फेस्यूला का दूसरा नाम लिवर फ्लूक है। बहुत सही है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होती है और आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये एक रिव्यू था बस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए थोड़े से ज़्यादा होते तो आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता। और एक बार मैं पेडागॉजी के लिए और आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे विज्ञान प्रकृति उद्देश्य पाठ्यक्रम हम क्यों पढ़ाते हैं, हम क्यों विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हमें क्यों प्रकृति से संबंधित चीज़ें रिलेट करनी है, ये सब चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, तो यहाँ पर भी विषय वस्तु वैधता, प्रक्रिया वैधता, फिर इन्होंने जो क्वेश्चन दिए, अब जैसे केवल 10 क्वेश्चन है तो वो 10 क्वेश्चन ना हो के थोड़े से और ज़्यादा होते हैं। हालांकि विगत वर्षों के प्रश्न भी दिए, तो इससे आपको ये आकलन तो लग ही जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। ये 31 और 7 और वो 10, आपके 38 और 48 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चन एक सेट से आपको मिल गए। पाठ योजना, शिक्षण विधियाँ, तो आई थिंक मेरे हिसाब से हर्बर्ट का ये पाठ योजना बहुत सही बुक है। अगर आपको ठीक लगे तो आप ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसी लगी, और अपने फीडबैक, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। नेक्स्ट एक रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।